जन्माष्टमी व्रत कथा। इस कथा के बिना अधूरा है जन्माष्टमी का व्रत। सनातन धर्म में जन्माष्टमी का व्रत बेहद पुण्यदायी माना जाता है और कहते हैं कि जो इस व्रत को सच्चे मन से रखता है उसके जीवन की समस्त परेशानियों का अंत हो जाता है। जन्माष्टमी पर विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में मध्य रात्रि में हुआ था। इस दिन भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है और कृष्ण जी की विशेष पूजा अर्चना भी की जाती है। जन्माष्टमी व्रत में बेहद महत्वपूर्ण होता है जन्माष्टमी व्रत कथा, जिसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। तो आइए आज हम करते हैं जन्माष्टमी व्रत कथा। शासकों के मुताबिक द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन का मथुरा में शासन था। वे बहुत ही दयालु थे और प्रजा उनका बहुत सम्मान करती थी। उनका पुत्र था कंस, जो कि बहुत ही कटु था, जो अपनी प्रजा को किसी न किसी प्रकार का कष्ट देता ही रहता था। उसके पिता उग्रसेन के लाख समझाने पर भी कंस नहीं समझा। उल्टा उसने उग्रसेन को ही गद्दी से हटा दिया और खुद ही मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन थी देवकी, जिसे वह अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था। कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वासुदेव नामक यदुवंशी सरदार के साथ धूमधाम से कर दिया। वह अपनी बहन को ससुराल खुद स्वयं रथ खींचकर पहुंचाने वाला था। कंस अपनी बहन देवकी को ससुराल पहुंचाने जा रहा था। उसी समय अचानक रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तुम बड़े प्रेम से ले जा रहे हो, इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरे वध का कारण बनेगा। यह सुनकर कंस घबरा गया और अपनी बहन के पति वासुदेव को मारने के लिए टूट पड़ा। तब देवकी ने कंस से विनयपूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी, इन्हें मारने से क्या लाभ। कंस ने देवकी की बात मान ली, लेकिन वासुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया। वासुदेव देवकी की एक एक करके 7 संतानें हुई और 7 को कंस ने जन्म लेते ही मार डाला। अब बारी थी 8वें बच्चे के होने की। कंस ने इस दौरान कारागार पर और भी कड़े पहरे लगा दिए। वहीं दूसरी ओर नंदगांव में नंद की पत्नी यशोदा भी गर्भवती थी। उन्होंने वासुदेव देवकी के दुखी जीवन को देखकर उनके 8वें बच्चे की रक्षा करने का उपाय किया। जिस समय वासुदेव देवकी को पुत्र हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा ने भी एक कन्या को जन्म दिया, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। और जैसे ही कृष्ण का जन्म हुआ, कारागार के सारे दरवाजे खुल गए और सारे पहरेदार मूर्छित हो गए। उसी समय वासुदेव जी ने कृष्ण जी को टोकरी में रखकर नंद नगरी छोड़ आए और यशोदा द्वारा जन्मी कन्या माया को कारागार में ले आए। और जब कंस को पता चला कि इस बार देवकी को कन्या जन्म हुई है, तो वह घबराया और उस कन्या को भी मारने के लिए प्रहार किया, परंतु वह कन्या माया थी। उसने कहा कि कंस, तेरा काल नंदगांव में जन्म ले चुका है। ये थी जन्माष्टमी व्रत कथा। क्या ये कथा सत्य थी? कमेंट में यस और नो जरूर लिखें।